जो खो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक़्त और हालात पर रोया नहीं करते। हेलो एवरीवन, आई एम उपासना तनेजा और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अभी हम ऑटोमॉर्फिज्म का टॉपिक कर रहे हैं, बट ये थ्योरम का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑटोमॉर्फिज्म की आगे की थ्योरम्स में यूज होने वाला है। तो इसीलिए आज पहले हम इसका प्रूफ करेंगे, विद डिटेल करेंगे, हर चीज का मतलब देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना है आपने, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या है ये थ्योरम कि जी और जी डैश कोई दो ग्रुप्स हैं, ठीक है। इस थ्योरम का प्रूफ है कि स्टेटमेंट है कि जी एंड जी डैश आर टू ग्रुप्स। एफ जी से जी डैश तक एक आपको होमोमॉर्फिज्म दे रखी है और आपको प्रूफ क्या करना है कि जी बाय कर्नल एफ इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। देखो इसका मतलब समझ जाओ, 1 मिनट में प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आपको हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम होमोमॉर्फिज्म पढ़ चुके हैं क्या होती है ना। होमोमॉर्फिज्म क्या होती थी कि अगर हम जी से जी डैश तक कोई हमारी मैपिंग होती थी, 1-1 मिनट में हम फटाफट चीजें देखेंगे और फिर इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। होमोमॉर्फिज्म क्या होती थी कि इसका एक ऑपरेशन होता था, इसका एक ऑपरेशन होता था, कुछ भी, ठीक है, कि ऑपरेशन प्रिजर्व होता है। अगर हम x डॉट y करें तो हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स स्टार एफ वाई मिलेगा। कि इसका ऑपरेशन क्या है, डॉट है इस जी का, और इसका ऑपरेशन क्या है, स्टार है। तो ऑपरेशन क्या करें, जी के एलिमेंट्स कौन कौन सी है, एक्स और वाई, जी डैश की कौन कौन सी है, एफ एक्स और एफ वाई। ये होती थी होमोमॉर्फिज्म, डिटेल में हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। इसके बाद हमने ये पढ़ा था होमोमॉर्फिज्म के बाद आइसोमॉर्फिज्म क्या होती थी कि अगर 1-1 ऑन टू भी है, वो जो मैपिंग है वो 1-1 है, ऑन टू है और होमोमॉर्फिज्म है, तो वो क्या होती थी, आइसोमॉर्फिज्म होती थी, ठीक है। सबसे पहले अब हमें इन दो बातों का मतलब पता है कि मैपिंग हो, मैपिंग 1-1 हो, ऑन टू हो, होमोमॉर्फिज्म हो, तो वो आइसोमॉर्फिज्म होगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा था, कोशेंट ग्रुप पढ़ा था, ओके। और अगर जी का कोई कोशेंट ग्रुप होता है, ठीक है, जी बाय एन, वेयर एन क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर अगर सपोज करो, हमें पता है कि जो कर्नल एफ होता है ना, वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है ना, कर्नल एफ। अगर जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो कर्नल एफ क्या बनाता है, जी के साथ कोशेंट ग्रुप बनाता है, जो कर्नल एफ होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो आज की जो थ्योरम हमें कहती है वो क्या कहती है कि जी और जी डैश कोई दो ग्रुप्स हैं, एफ जी टू जी डैश बी अ होमोमॉर्फिज्म, ये एक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। वो हमें प्रूव करना है कि जी बाय कर्नल एफ, दैट मीन्स कह रहा है कि एवरी homomorphic image of a group G is isomorphic to some quotient group of G, ठीक है, यही इसकी स्टेटमेंट है। every homomorphic image of a group G is isomorphic, isomorphic है किसके, some quotient group of G, quotient group क्या है, G by कर्नल F, क्यों, क्योंकि कर्नल F G का नॉर्मल सब ग्रुप है, राइट, ओके। अब देखो हमें इसका प्रूफ करना है। प्रूफ में हम लेते हैं कि सिंस एफ जी टू जी डैश इज अ, क्या है, ये एक होमोमॉर्फिज्म है ना। एफ जी टू जी डैश क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है। लेट हम कर लेते हैं कर्नल एफ को क्या बोल देते हैं, लेट कर्नल एफ इज इक्वल टू के, कर्नल एफ को के बोल देते हैं, ओके। नाउ वी नीड टू प्रूव जी बाय के is isomorphic to G dash, ठीक है। we need to prove G by K is isomorphic to G dash, ठीक है। अब बताओ अगर आपको ये आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना हो तो क्या प्रूफ करना पड़ता है, फॉर दिस वी नीड टू डिफाइन अ मैपिंग, तो हम क्या लिखेंगे, वी नीड टू डिफाइन अ मैपिंग, है ना। किसी भी दो चीजों को, अगर आपको दो ग्रुप्स को, कोई भी दो, इनको आपको क्या प्रूफ करना हो, आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना हो, तो कैसे करते हो, एक मैपिंग डिफाइन करते हो। सपोज हमने फाई मैपिंग डिफाइन कर दी, कहाँ से, जी बाय के से लेके जी डैश तक, ठीक
ठीक है। टू शो, क्या शो करोगे बताओ? आइसोमॉर्फिज्म कैसे शो करते हो? टू शो फर्स्ट कि जी जो फाई है वो क्या होगी? फाई इज 1 1। सेकंड क्या शो करोगे? फाई इज ऑन टू, राइट। और थर्ड शो कर दोगे कि फाई इज होमोमॉर्फिज्म, फाई इज होमोमॉर्फिज्म। अगर आप ये तीनों चीजें दिखा देते हो, इसका मतलब क्या होगा कि फाई जो होगी, जो जी बाय के होगी, इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, राइट। अब बताओ, इसमें कुछ भी नया आपने नहीं करा। थ्योरम क्या है? जी बाय के को आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है जी डैश के। हमें पता है कर्नल एफ क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है और वो क्वोशिएंट ग्रुप बनाता है जी बाय के, है ना। तो जी बाय के को किसी को भी किसी के आइसोमॉर्फिक प्रूव करना हो तो एक मैपिंग डिफाइन कर दो, ठीक है। मैपिंग डिफाइन करना जो लेते हैं उसको उल्टा कर देंगे, 1 1 हो जाता है, ठीक है। वो भी मैं करके दिखा रही हूँ अभी। तो ये अब हमने एक मैपिंग डिफाइन कर ली, ठीक है। अब मैं इसको रब करके 1 बाय 1 ये तीनों चीजें देखते हैं और क्वेश्चन आपका हो गया कि फंडामेंटल, दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। और इसका यूज आगे आइसोमॉर्फिज्म में, ऑटोमॉर्फिज्म में, हर थ्योरम में होता है, ठीक है। तो आज हम इसके फर्स्ट पे आते हैं। फाई इज, पहले हम देखेंगे कि फाई डिफाइन है, अभी हमने डिफाइन की है, तो फाई इज वेल डिफाइंड, ये हम पहले प्रूव करेंगे। फाई जी बाय के से जी डैश तक हमने डिफाइन किए, सच दैट जी बाय के एलिमेंट कैसे होते हैं? के एक्स, राइट। और इज इक्वल टू जी डैश के एलिमेंट कैसे हैं? एफ एक्स टाइप के, राइट। जी डैश के एलिमेंट कैसे हैं? एफ एक्स टाइप के हैं। तो ये हमारी हो गई मैपिंग डिफाइन, ओके। अब यहाँ पे हमें इसको प्रूव करना है, क्या फाई इज वेल डिफाइंड, ओके। फर्स्ट चीज हम पहले प्रूव करेंगे कि फाई वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड कैसे प्रूव करते हैं? लेट कोई भी दो एलिमेंट्स को इक्वल ले लेते हैं, राइट। के ए इज इक्वल टू के बी, ओके। दिस इंप्लाइज, स्लोली करो क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के ए बी इनवर्स इज इक्वल टू के, राइट। दिस implies ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। के क्या है? कर्नल एफ है। कर्नल एफ क्या होता है? कर्नल एफ में वो एलिमेंट बिलोंग करते हैं जिनकी इमेज किस में मैप करती है? आइडेंटिटी में मैप करती है, राइट। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, राइट। यहाँ पे कर दो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, राइट, ओके। इसका मतलब क्या होगा? एफ ऑफ ए क्या होगा? फाई ऑफ के ए होगा। एफ ऑफ बी क्या होगा? फाई ऑफ के बी होगा, ठीक है। तो आपने एलिमेंट्स को इक्वल लेके उनकी इमेजेस क्या है? इमेजेस इक्वल है, फाई ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, इमेजेस क्या हो गई? इक्वल हो गई। फाई ऑफ के इज इक्वल टू फाई ऑफ के बी, ठीक है। अब ये ऐसे हम प्रूव करते हैं वेल डिफाइंड। इसी को ही हम 1 1 कैसे प्रूव करते हैं? 1 1 इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय। आप क्या करो, इसको गिवन लेके चलो और उल्टा कर दो। फाई ऑफ के इज इक्वल टू फाई ऑफ के बी, दैट मीन्स दिस, दैट मीन्स दिस, दिस 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 दिस। तो यहाँ पे हमने इसको प्रूव करने में क्या कॉन्सेप्ट यूज किया? मैपिंग हमारे पास थी, मैपिंग में हमें पता है कैसा एलिमेंट था। सिर्फ हमने ये यूज किया कि जो भी कर्नल में बिलोंग करते हैं उनकी इमेज जो होती है वो आइडेंटिटी होती है, राइट। और फिर हमने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने प्रूव कर दिया फाई इज वेल डिफाइंड एंड 1 1। अब हम प्रूव करेंगे फाई इज ऑन टू। तो नाउ वी नीड टू शो फाई इज ऑन टू। अच्छा आप बताओ, एफ एक्स टू वाई एक मैपिंग अगर होती है, हाउ डू वी शो ऑन टू? ऑन टू कैसे शो करते हैं? फॉर एवरी y belongs to y there exists x belongs to s such that f of x is equal to y, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? फाई इज ऑन टू, तो यहाँ पे x की जगह क्या, यहाँ पे है फाई, ठीक है। ये है आपका g बाय के, राइट। ये है आपका g बाय के टू g डैश या एफ जी ले रहे हैं ना। तो हमें क्या दिखाना है? हमें यहाँ पे दिख रहा है फॉर एवरी
एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू जी डैश, देयर एग्जिस्ट, कौन एग्जिस्ट करेगा, एक्स के लिए एक्स है ना, फाई ऑफ के ए बिलोंग्स टू जी बाय के, है ना, दिस सच दैट क्या है आपका कि फाई ऑफ के ए किसके इक्वल है, एफ ए के इक्वल है, हेंस फाई क्या हो गया, ऑन टू हो गया, राइट। अब आपको क्या दिखाना है कि जो फाई है वो होमोमॉर्फिज्म भी है। थर्ड क्या है, थर्ड इज फाई इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म आप कैसे दिखाते हो, क्या होती है, अगर एफ एक्स टू वाई हो तो कि आप एफ जी टू जी डैश अगर लो तो क्या लेते हो, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, है ना, कि ऑपरेशन प्रिजर्व करता है। तो देखो कैसे दिखाएंगे, मैं यहाँ पे फाई ऑफ के ए के बी ले लेती हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फाई ऑफ के ए बी हो जाएगा, राइट। ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ, है ना, फाई ऑफ के एक्स एफ ऑफ एक्स के, एफ ऑफ ए भी हो जाएगा, एफ तो होमोमॉर्फिज्म थी, तो ये किसके आ गया, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी आ गया, राइट। ये क्या है, फाई ऑफ के ए है, ये क्या है, फाई ऑफ के बी है ना। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, हेंस ये होमोमॉर्फिज्म भी है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने तीनों कंडीशन प्रूव कर दी। इसका मतलब G बाय K इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश। तो ये हो गई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं था, तीन चीजें प्रूव करनी थी। और अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, अगर आप होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म कर्नल एफ पढ़ के आ रहे हो, तो ये चीजें अपने आप सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। सो और ये सब कुछ, इससे ज्यादा थ्योरम्स आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगी, जो मैंने ग्रुप थ्योरी के नोट्स बनाए हैं। तो आप वो नोट्स भी ले सकते हो, उसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है कि आपको वो नोट्स कैसे लेने हैं, ग्रुप थ्योरी नोट्स, ठीक है। सो अगर आपको ये अच्छा लगा है, वीडियो समझ आई है, टॉपिक समझ आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड इफ यू कैन शेयर ऑन योर सोशल मीडिया, तो आप इसको शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।